जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, स्वागत है गुरु जी चैनल पर। आप सभी संगत परिवार का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उमा चौधरी दिल्ली से। बहुत बहुत धन्यवाद। 6:24 संध्या बेला है ये, और मैं शिव पुराण का पाठ करने जा रही हूँ गुरु जी महाराज की आज्ञा से, मेरे भोले बाबा की आज्ञा से। मेरे सामने ही है, मेरे समक्ष विराजमान हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज गुरुवार का दिन है, गुरु जी महाराज का वार है और मैं शिव पुराण कर रही हूँ। तो चलिए सुनते हैं। आज शिव पुराण में हम सुनेंगे नारद जी का काम विजय। सूत जी ब्राह्मणों से बोले, एक बार नारद जी हिमालय की एक गुफा में बैठकर मौन धारण कर तप कर रहे थे। उनके तप से इंद्र के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं नारद मेरे राज्य पर अपना अधिकार न कर ले। इंद्र ने कामदेव को बुलाकर समझाया कि तुम मेरे मित्र हो, तुम्हारे सहारे ही मेरा शासन चल रहा है। तुम बड़े बड़े ऋषि मुनियों का गर्भ चूर चूर कर देते हो। हिमालय की गुफा में नारद शिव जी की उपासना कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वह शिव जी से मेरा राज्य न मांग ले। अतः तुम वहां जाकर सुंदर बाग निर्माण कर प्रवीण अप्सराओं के कामवर्धक नृत्य द्वारा उनकी तपस्या भंग करो। कामदेव ने हिमालय की घाटी में पहुंचकर अप्सराओं से कामवर्धक नृत्य कराया, परंतु वे नारद जी की तपस्या को भंग करने में असमर्थ रहीं, क्योंकि कामदेव को भस्म करने वाला शिव जी का यही स्थान था। रति के विलाप करने पर शिव जी ने उसे वरदान दिया था कि कामदेव कुछ समय बाद फिर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर तथा जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई दे रहा है, वहाँ तक इसकी माया एवं काम बाणों का प्रभाव नहीं होगा। इसी कारण इस स्थान से लज्जित होकर कामदेव को इंद्र के पास लौटना पड़ा। यह सब शिव जी की माया का फल था। बहुत समय पश्चात नारद जी इस तपस्या से जागे, तब उन्हें अपने द्वारा कामदेव पर विजय का ध्यान आया। इससे उनके मन में अभिमान जागृत हो गया। नारद अपनी इस विजय को बताने भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया और गर्व में भरकर कामदेव पर अपनी विजय का समाचार उन्हें सुनाया। शिव जी ने नारद की प्रशंसा की और बोले, हे नारद, तुम धन्य हो, परंतु इस प्रसंग को अन्य देवी देवताओं से मत कहना, विशेषकर विष्णु जी को मत बताना, परंतु शिव जी की माया को कौन टाल सकता है। नारद जी ने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से सब बात बता दी। ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान कर सब बात जान ली कि भगवान शिव ने नारद से यह प्रसंग किसी को न बताने को कहा था। नारद जी का अभिमान बढ़ने लगा। यह सब शिव जी की ही लीला थी, लीला का फल था। नारद यह कथा सुनाने विष्णु लोक में पहुंच गए। विष्णु जी ने नारद को आते देखकर आसन से उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से पूछने लगे, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है। विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी ने गर्व से अपनी कामदेव पर विजय की संपूर्ण कथा कह सुनाई। विष्णु जी ने नारद जी से कहा, हे मुनि, काम तो भक्तिहीन व्यक्तियों को सताता है। आप तो ब्रह्मचारी, तपस्वी और ज्ञानी एवं बैरागी हैं। आपको यह विकारी काम कैसे सता सकता है। विष्णु जी की यह बात सुनकर नारद जी गर्व में भरकर बोले, यह सब आपकी कृपा है। कामदेव की क्या औकात है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। इतना कहकर नारद जी विष्णु लोक से चल दिए। नारद जी का अभिमान भंग। नारद जी के चले जाने पर भगवान विष्णु ने अपनी अद्भुत माया रची। नारद जी के रास्ते में एक नगर का निर्माण कराया। उसके राजा का नाम
शील निधि रखा। उसकी एक सुंदर गुणशील पुत्री थी। उस दिन उस कन्या का स्वयंवर हो रहा था। उसमें अनेक प्रदेशों के राजा वहाँ राजकुमार आए हुए थे। नारद जी की नगर की शोभा को देखकर मोहित हो गए। नारद जी भी उस सभा में पहुँचे। राजा ने उठकर उनका स्वागत किया और उनकी पूजा की। राजा ने अपनी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में उपस्थित किया। राजा ने नारद जी से पूछा, महाराज, आप तो त्रिकाल यज्ञ ज्योतिषी हैं, इसको कैसा वर मिलेगा? नारद जी उसके सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी कन्या तो साक्षात भगवती लक्ष्मी स्वरूपा है। इसको त्रिलोकी का स्वामी शिव जी के समान वीर यशस्वी पति प्राप्त होगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। उनके हृदय में विकार पैदा हुआ कि यह कन्या मुझे मिलनी चाहिए, परंतु राजाओं के सामने यह मुझे स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि सब स्त्रियां रूपवान पति चाहती हैं। इस कारण मैं भगवान विष्णु का रूप धरकर सभा में जाऊं तो काम बन सकता है। ऐसा सोचकर नारद जी भगवान विष्णु के पास पुनः गए। उन्होंने भगवान विष्णु को नमस्कार करके शील निधि की कन्या के बारे में बताया। मैं उसे पाने की इच्छा से आपके पास आया हूँ। आप मुझे अपना रूप प्रदान करने की कृपा करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे नारद, आप वहाँ पहुँचे, मैं तुम्हारा हित करूँगा। वहाँ पहुँचने पर भगवान विष्णु ने नारद को अपना रूप न देकर उन्हें बानर का सा मुख प्रदान किया। हरि बानर के भी कहते हैं। इस तरह भगवान ने यहाँ भक्त का हित भी किया तथा झूठे भी नहीं बने। वहाँ नारद जी राजाओं की सभा में बैठकर प्रसन्न होने लगे। वे अपने को इंद्र के समान शोभा वाला समझकर ऐंठ कर बैठ गए। वहाँ पर दो रुद्रगण भी ब्राह्मण के वेश में उपस्थित थे। वे नारद जी की रक्षा करने के लिए उपस्थित थे। नारद जी के वानर रूप को केवल कन्या ने ही देखा था। इस भेष को रुद्रगण भी जान गए थे। वे उनकी हंसी उड़ाने लगे। जब कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर स्वयंवर में उपस्थित हुई तो नारद को देखकर क्रोधित हो गई। उसने नारद जी की तरफ मुंह उठाकर भी नहीं देखा। वहां राजा के वेश में विष्णु जी भी उपस्थित थे, जो कन्या को विवाह करके ले गए। रुद्रगणों ने नारद जी से कहा, आप दर्पण में जाकर अपना चेहरा देखो, जो बानर का सा बना हुआ है। जब नारद जी ने अपना मुख दर्पण में देखा तो क्रोध में भरकर उन्होंने रुद्रगणों को श्राप दे डाला कि तुमने मेरी हंसी उड़ाई है, अतः दोनों राक्षस बन जाओ। रुद्रगण चुपचाप श्राप को ग्रहण करके शिवलोक को चले गए। नारद जी शिव जी की माया को न समझकर क्रोध में भरकर जल में अपनी परछाई देखकर विष्णु जी के पास गए और क्रोध में भरकर बोले, तुम दुष्ट, कपटी और मलिन मन वाले हो। तुम दूसरों को सुखी होता नहीं देख सकते। तुम पूरे मायावी हो, तभी तो तुमने मोहिनी रूप रखकर दैत्यों को अमृत पिलाया और कलश छीन लिया था। तुमने मुझे स्त्री क्लेश से दुखित किया है और स्वयं कपट पूर्वक राजा का रूप धारण कर लिया। अतः तुम मनुष्य रूप में राजा बनकर स्त्री क्लेश से दुखी होंगे। तुमने मेरा वानर का मुख किया है, अतः वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। विष्णु भगवान ने शिव जी की कृपा से यह श्राप स्वीकार कर लिया। जब शिव जी की माया का पर्दा हटा तो विष्णु जी के साथ जो कन्या थी वह अदृश्य हो गई। नारद एवं विष्णु जी अपने असली रूप में परिणित हो गए। अब नारद जी को ज्ञान हुआ तो वे पश्चाताप करने लगे और भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान विष्णु ने नारद जी को उठाकर प्रेम पूर्वक हृदय से लगा लिया और बोले, हे नारद, तुम चिंता ना करो। तुम्हें अभिमान ने घेर लिया था। तुमने शिव जी की आज्ञा का पालन नहीं किया था। यह उसी का फल है। यह सब शिव जी की इच्छा का फल है।
अब तुम शिव जी के 100 नामों का प्रेम सहित जाप करो, इससे तुम्हारे सभी पाप समाप्त हो जाएंगे। नारद के द्वारा ब्रह्मा जी से प्रश्न। नारद जी मृत्युलोक में पहुंचकर शिवलिंग के दर्शन करने लगे। मृत्युलोक में उन 2 रुद्रगणों ने नारद जी को देखकर उनसे श्राप मुक्ति का उपाय पूछा। तब नारद जी ने बताया, हे रुद्रगणों, उस समय शिवजी की माया से मेरी मति मारी गई थी। इससे मोहवश मैंने तुम्हें श्राप दे दिया था। इसलिए अब श्राप से मुक्त का उपाय सुनो। तुम दोनों मुनि के वीर से राक्षसी कुल में जन्म लोगे। तुम प्रतापवान और वैभवशाली बनोगे। तुम सदा शिवजी के भक्त बने रहना। कई वर्षों के पश्चात भगवान श्री राम का अवतार होगा। तुम उनके हाथों मारे जाओगे, तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मृत्युलोक में नारद जी शिव तीर्थों का भ्रमण करने के पश्चात ब्रह्मलोक में गए। वहां पर ब्रह्मा जी को प्रणाम कर विष्णु स्वरूप को समझकर शिव जी की कृपा और प्रसन्नता के विषय में उनसे पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुमने यह बहुत ही लोक कल्याणकारी प्रश्न पूछा है। महाप्रलय के समय समस्त स्थावर जंगम नष्ट हो गए थे। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे, वायु, पृथ्वी, जल सब नष्ट हो चुका था। केवल आकाश ही शेष बचा था। सत असत कुछ भी नहीं बचा था। उस समय केवल अनंत स्वरूप परमानंद सदाशिव ही व्याप्त थे। इसी को पंडित लोग अर्वाचीन तथा प्राचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से कभी नष्ट न होने वाली शक्ति प्रकट की, वही शक्ति जननी कहलाई। शिवजी ने उस पराशक्ति के साथ शिवलोक क्षेत्र की रचना की, जो काशी के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र सर्वोपरि और मोक्ष प्रदान करने वाला है। प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं रहता। इसी कारण इस क्षेत्र को अविमुक्ति कहते हैं। शिव ने धनुष धारण कर यहाँ एक आनंद कानन बनाया था। उसमें शिव पार्वती ने रमण करते हुए दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा व्यक्त की और सोचा कि उसे काशी का भार सौंपकर काशी में शांति से शयन करेंगे। यह निश्चय कर दक्षिण भाग के 10th अंश से सुधारूप आसव का श्राव किया, जिससे त्रिलोकी में एक अन्य पुरुष का आविर्भाव हुआ। शिवजी ने उस पुरुष का नाम विष्णु रखा। शिवजी ने विष्णु को सर्व साधन प्राप्त करने के लिए तप करने को कहा। तप करने से विष्णु के शरीर में अनेक जल धाराएं प्रकट हुई। विष्णु ने थक कर शयन किया, फिर उनमें सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई। इसके बाद संसार की पंचाभूत तथा पंच तमन्नाएं आदि से सृष्टि हुई। ब्रह्मा की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, नारायण के जल में शयन करते समय शिवजी की इच्छा से उनकी नाभि में कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन विस्तार और ऊंचाई थे। उनके साथ शिवजी ने मुझे पैदा किया। मेरे 4 मुख, लाल मस्तक तथा त्रिपुंड धारण करने वाला था। मैंने उस समय कमल के अतिरिक्त किसी को नहीं देखा। मैं अपने तथा अपने कर्ता के संबंध में जानना चाहता था। बुद्धि विकसित होने पर कमल की नाल में मैं नीचे को उतरा। एक एक नाल को पकड़कर मैं 100 वर्ष तक नीचे को उतरता चला गया, परंतु मुझे कमल की जड़ का ज्ञान न हो सका। फिर नाल के रास्ते बाहर निकला तो कमल की कली मिली। उस समय मुझे एक वाणी सुनाई दी कि तप करो। मैं तप करने लगा। 12 वर्ष तक तप करने पर 4 भुजाधारी मंगल रूप वाले सुंदर विष्णु जी प्रकट हुए।
मैंने उनसे पूछा, तुम कौन हो? संसार का कर्ता ब्रहा अविनाशी तो मैं हूँ। विष्णु क्रोध में भरकर बोले, तुम्हारा कर्ता तो मैं हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न मेरे अंश हो। यह चराचर संसार मुझ में स्थित है। तुम मेरी शरण में रहो, मैं सब दुखों से तुम्हारी रक्षा करूँगा। इससे हम दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा तथा इसी बीच में हमारे मध्य में एक लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने युद्ध को बंद करके उस लिंग को नमस्कार किया। तब वास्तविक रूप में दर्शन करके लिंग की स्तुति करने लगे। जय गुरु जी की शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव, बोल भोले की बम, शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम 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 ओम। हर हर महादेव। संगत जी, ये था शिव पुराण का पाठ। आप ध्यान से सुनिएगा। गुरुजी महाराज इसको सुनते सुनते ही सारी परेशानियों को कब दूर कर देंगे और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि अवश्य ही ठीक होगी, आर्थिक स्थिति ठीक होगी। तो ध्यान से सुनना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आज्ञा दीजिए। गुरुजी महाराज आप भी दीजिए, भोले बाबा आप भी दीजिए और संगत जी आप भी दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर भगवान, मेरे माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, नागदेवता, शिव परिवार भी सभी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, राम राम नमस्कारम, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी की। भोले बाबा, अगर मेरे से पढ़ने में गलती हुई है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी आप भी क्षमा कीजिए। गुरु जी महाराज आप भी क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर हर महादेव।